दोस्तों आपने अगर आपकी फैमिली में या आपके बच्चों में कोई न्यूरो डाइवर्जेंट है तो एक चीज़ आपने नोट की होगी या पढ़ा होगा इस बारे में कि समटाइम अ न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन giggle for no reason or keep on laughing like it's uncontrollable giggles or laughter, या किसी दिन रो रहे हैं बच्चे, आप उनसे पूछोगे तो पता लगेगा कि ऐसा कोई वैलिड रीज़न नहीं दे पाते, लेकिन बहाना होता है कि उनको भी हो रहा है कि मैं रोता क्यों जा रहा हूँ, क्यों रोना आ रहा है, तो कोई बहाना बना देंगे कि अच्छा मुझे वो फला फ्रेंड याद आ रही है, या मुझे वो बिल्ली का बच्चा फला के घर पे जो देखा था वो याद आ रहा है। और आपको ऐसे ऐसा पता लगेगा कि जस्ट एक्सक्यूजेस, बेसिकली इट्स अनकंट्रोलेबल क्राइंग एंड ग्रीफ एंड सैडनेस। सो इसके एक रीज़न जो हम इग्नोर कर देते हैं वो है गट हेल्थ। सो जो गट हेल्थ है, डाइजेस्टिव हेल्थ है, ड्यू टू सेंसरी सेंसिटिविटी ऑफ अ न्यूरोडाइवर्जेंट पर्सन, गट हेल्थ ऑल्सो बिकम वेरी सेंसिटिव। और सेंसिटिव होने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते या टॉक्सिन्स को एलिमिनेट नहीं कर पाते, और गट बैक्टीरिया या गट हेल्थ इश्यूज इनके हो रहे होते हैं, यीस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। अब एक ऑलरेडी जो पर्सन है जो इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम फील कर रहा है बच्चा, ठीक है, उसको आगे से गट हेल्थ का प्रॉब्लम भी हो गया, और गट एंड ब्रेन एक्सेस जो है, जब आपकी गट हेल्थ वर्क नहीं कर रहा होगा सही, आपका गट, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या बैक्टीरियल या कोई भी इन्फेक्शन हो रही होगी, तो उससे आपका इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम होगी। अब ऑलरेडी इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम है, न्यूरोडाइवर्जेंट को साथ में गट हेल्थ की वजह से इमोशनल रेगुलेशन में और प्रॉब्लम हो गई, और ड्यू टू दैट प्रॉब्लम एंड एक्सट्रीम स्ट्रेस, जो माइंड है वो रेगुलेट ही नहीं कर पा रहा इमोशंस को, कुछ समझ नहीं आ रही, देन द किड इज गोइंग टू गिगल और लाफ अनकंट्रोलेबली और क्राई। सो गट हेल्थ का कितना ज़्यादा इसका लिंक बनता है कि ब्रेन टू गट एक्सेस जो है ये बड़ी लिंक्ड है आपस में, और न्यूरोडाइवर्जेंट्स के लिए सेंसिटिविटी की वजह से, गट सेंसिटिविटी की वजह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनके खाने पीने की खास केयर किया जाए, उनके टॉक्सिन्स एलिमिनेट प्रॉपरली नहीं हो रहे थे अगर उनका गट सही वर्क नहीं कर रहा, उनको पता नहीं लग रहा कि दे आर लाइक, आपको पता होगा कि न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चे काफ़ी टाइम कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, या उनको ब्लोटिंग और इस तरह के इशू होते हैं, कोई चीज़ मुंह में डाल लेंगे, ऐसी खा लेंगे, या प्रॉपर उसको जो प्रोसेस होता है आपका डाइजेस्टिव जो पूरा, वो उनको पता नहीं लग रहा कि उन्होंने किस टाइम जो है वो एलिमिनेट करना है, रेस्ट रूम जाना है क्या। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एलर्जीज़ और फूड सेंसिटिविटीज़ और ऐसी जो भी उनके स्पेसिफिक कौन से फूड हैं जिससे ट्रिगर हो सकता है, ऐसे कौन सी ज़्यादा शुगरी या सॉल्टी या जो भी चीज़ जिससे टॉक्सिन बिल्टअप हो रहा है अंदर, और कोई इन्फेक्शन है तो उसको फ़ौरन ट्रीट किया जाए, गट हेल्थ की केयर की जाए, ऐसे फूड ही दिए जाएं जिससे गट हेल्थ ही रहे। कि बहुत सारी ग्लूटेन एलर्जीज भी होती हैं, कुछ नहीं, जो बेकरी आइटम्स हैं वो नहीं खाते, कुछ मिल्क नहीं इस्तेमाल करते, तो वो भी स्पेसिफिकली बच्चे को चेक किया जाए। और टाइम टू टाइम डिटॉक्स के ड्रिंक भी होते हैं, सेलरी को आप घर में ग्राइंड करके डिटॉक्स ड्रिंक आप बच्चे को दे सकते हैं कि टॉक्सिन्स को रिमूव करना भी ज़रूरी होता है। हाँ तो चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।